Hello, let's start the video. Hello, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टुडे फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने जो लाइव स्ट्रीम की थी तो उसमें वॉइस का जो इशू था वो हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने जो डिज़ाइन किया था हमने स्ट्रीम की थी उसमें तो वॉइस बिल्कुल भी नहीं गई थी, तो वही को हम लास्ट अगेन रीडिज़ाइन करेंगे और उसके साथ हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक कुछ हम स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉरी फॉर दी को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिग्मा ऑन कर लेते हैं। फिग्मा पे जो हमने 6 डिज़ाइन अपने किए हुए डिज़ाइन जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए थे इसको हम इलस्ट्रेटर पे रीडिज़ाइन करेंगे। तो फिग्मा पे भी हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन फिग्मा वाली क्लास हम इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जो कमेंट सेक्शन में जो आए थे वो ज़्यादा इलस्ट्रेटर का ही आया था। तो इलस्ट्रेटर को हम लेके चलेंगे आगे अभी के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीक में हम 2 स्ट्रीम किया करेंगे, एक हम फिग्मा पे और एक हम करेंगे इलस्ट्रेटर पे। तो अभी के लिए हम करने वाले हैं, इसको डिज़ाइन करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ से हम अपने सिंपल आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके इसकी डिमेंशन वगैरह हम यहाँ से हम ले लेते हैं, डिमेंशन कितनी। तो अपने इलस्ट्रेटर ऑन करके हम यहाँ पे इसकी डिमेंशन, यहाँ पे इसकी विड्थ, यहाँ पे हाइट लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको नाम लिख लेंगे क्लास 1। ठीक है, टेम्पलेट जो है हमारा वो भी फर्स्ट है। तो यहाँ से बाकी सेटिंग तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। RGB हमने क्यों सेलेक्ट किया है और 300 ppi हमने हाई रास्टर रेजोल्यूशन क्यों लिया है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ से हम सिंपली क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम 2 मेथड से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, SVG में। लेकिन SVG में एक इशू आता है। SVG आपको पता है जस्ट लाइक एक वेक्टर शेप में एक्सपोर्ट होता है, जिसकी हम कोडिंग से कलर्स वगैरह हम इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो इशू आएगा ना वो इमेज का आएगा। इमेज वेक्टर नहीं है। इमेज हमने जस्ट ड्रैग की है, तो इसको वेक्टर शेप में नहीं बनाया, तो इसका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने इसको वेक्टर शेप में नहीं कन्वर्ट किया। तो अगर इसी को SVG में एक्सपोर्ट करके लेके जाऊंगा तो इमेज नहीं आएगी, इमेज के विदाउट बाकी सारा टेम्पलेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी जो इमेज को लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे 2 मेथड है यहाँ पे ड्रैग करने की इमेज। एक आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से इसको सिंपली आपने क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना। ड्रैग करोगे तो आपको ऑटो हाइड विड्थ देनी पड़ेगी इसकी। एक मेथड ये है कि यहाँ से देख के आप यहाँ पे टेम्पलेट डिज़ाइन कर लो, लेकिन बिगिनर्स जो है ना उनको फिर मुश्किल होती है कि हमने कैसे डिज़ाइन करना है इसको, अलाइनमेंट इसकी कैसे सेट करनी है, तो सारे इशू होते हैं। तो उसके 2 मेथड होते हैं कि यहाँ पे इसी टेम्पलेट को ऊपर ले, टेम्पलेट लाने के बाद इसकी एक कॉपी भी बना लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले जो टेम्पलेट को है, अब इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ से 50% करके इसको लॉक करके इसके ऊपर आप जो टेक्स्ट वगैरह अपनी फाइल है उसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। यहाँ फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन होता है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। फाइल में जाना है, यहाँ से प्लेस पे क्लिक करो, देन आपने यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जो सेटिंग करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लोगो को रीडिज़ाइन करना है या अपनी इस टेम्पलेट को करना है, या कोई भी चीज़ जिसको आपने रीडिज़ाइन करना है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ से आपने टेम्पलेट पे टिक करना है। टेम्पलेट पे टिक करके आपने सिंपली इसको प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक टेम्पलेट जो आप बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाएगा, जो लॉग्ड होगा ऑलरेडी। तो हमने इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करके हम इसको अपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। देन हम इसको अगेन लॉक कर लेते हैं, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर हम अपने जो टेक्स्ट वगैरह है वो लेके आएंगे।
ठीक है, टेक्स्ट लाने से पहले हम सबसे पहले अपनी जो कलर्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो कलर्स की शॉर्ट की भी होती है, हम यहाँ से एडिट में जाके सारे कलर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कलर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आई प्रेस करके या ये वाला टूल आप आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन आप इसकी एक कॉपी बना के वाइट ले लो, ठीक है, और एक ले लो आप यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। अब इन तीनों की कॉपी बना के हम ले लेते हैं इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। अब ये वाले कलर जो हमने निकालने हैं, तो इन कलर्स को निकालने के लिए हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो टूल में दो कलर्स अलग अलग भी मिल जाते हैं, लेकिन हम अपने लिस्ट एडर फिग्मा से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरा ग्रेडियंट बना हुआ, यहाँ से हम इसकी जो कोड है वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एक कलर ये आ गया हमारे पास, और दूसरा कलर जो है हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। और तीसरे कलर को भी हम यहाँ से ग्रेडियंट सबसे पहले बना लेते हैं। ग्रेडियंट बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये विंडो से आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ये वाला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉप टूल लेंगे, ठीक है, और ये वाले पे क्लिक कर देंगे। अगेन हम ब्लैक वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आई ड्रॉप लेंगे, और इस वाले कलर्स पे ना आप क्लिक कर दोगे तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो भी ऑलरेडी सेम टू सेम जो हमारा डिज़ाइन हो चुका है। तो यहाँ से इसकी जो आप ले सकते हो, इसकी जो पेस्ट्री है वो 0 है, इसकी पेस्ट्री जो 100 है, ठीक है। आप इसको आप कर सकते हो इजीली। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, जो हमें सूटेबल लगे हम वही इलस्ट्रेटर पे भी कर लेंगे। तो इसकी जो पेस्ट्री थी वो थी 0, ठीक है। जैसे अगर हम 0 करें तो इतना ज़्यादा ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो हम इसको कर लेते हैं 60, ठीक है। अभी के लिए हम इतना कर लेते हैं, नहीं तो हम ये वाला रेंटी यूज़ कर लेंगे। तो कलर्स हमने निकाल लिए हैं, अब बारी है हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लेके आना है। तो टेक्स्ट जो लेके चलेंगे वो हम इंटर लेके चलेंगे, और साथ जो हेडिंग वाला है वो है प्रोक्सीमा, दोनों हम लेके चलेंगे। फर्स्ट वाले पे हम लिखेंगे इंटर, यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एजेंसी, एजेंसी नहीं, ठीक है। हमने टाइप कर लिया। अब इसके ऊपर आप ऐसे लेके आओगे, और इसका कलर जो है अभी के लिए कर देते हैं हम वाइट और रेड कर देते हैं, और यहाँ से अपना फ़ॉन्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटर, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा बॉर्डर जो लग रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं मीडियम, ठीक है। अब इसका साइज़ करना है, साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, या आप यहाँ से जो एरो आ रहे हैं शिफ्ट की मदद से आप इसको भी ऐसे ड्रैग करके बना सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर लेके आओगे, आपका एग्जैक्ट जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 22 करके हम इसके ऊपर अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर देते हैं। तो परफेक्ट हमारा जो फ़ॉन्ट है वो मैच हो चुका है। अब बारी है हम नेक्स्ट करेंगे इसकी। तो अभी हम एक आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सीधी। यहाँ से हम इसको लिखेंगे होम, होम। अब होम जो है वो काफ़ी बड़ा अभी टेक्स्ट है, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से 14, 18, 14 परफेक्ट होगा। 14 हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी रैंडम हम ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, इस पे ले लेते हैं अबाउट, ठीक है। अबाउट लेने के बाद जो हम नेक्स्ट है वो कॉन्टैक्ट और ब्लॉग है। हम जल्दी से इसको भी टाइप कर लेते हैं, सॉरी। अगर आपका टेक्स्ट कभी ऐसे हो जाता है तो इसको भी सिंपली है, इसको टाइटल बोर्ड है, फर्स्ट लेटर बड़ा है, सेकंड छोटे हैं, तो आप टाइप में जाके यहाँ से आप इसको टाइटल केस भी कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट हमारा बन चुका है। तो यहाँ से आप लिखोगे ब्लॉग, सॉरी ब्लॉग नहीं, ब्लॉग।
तो ये तीनों भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो हम तीनों को पकड़ के अलाइन करेंगे, सेंटर लाइन करेंगे, ठीक है। स्पेस भी हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है। हम इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे, तो थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू है, ठीक है, लेकिन हमारी जो अभी के लिए वो इक्वल स्पेस है। तो यहाँ से अभी इस बटन को डिज़ाइन करना है, तो हम रेक्टेंगल लेंगे एक सिंपल, और यहाँ से हम क्लिक ड्रैग करके इसके अकॉर्डिंग आप एक ब्लैक ले लो, इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं थोड़ी सी कम, ताकि हमें बैकग्राउंड जो लेयर है वो नज़र आती रहे, ठीक है। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है, परफेक्टली। अब इसका जो हम कलर है वो है ब्लैक, ब्लैक मैंने ले ले लेकिन अब इसकी ओपेसिटी जो अभी के लिए हम कम ही रखेंगे, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो, ठीक है। अभी इसकी एक कॉपी बना के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसका कलर कर देता हूँ वाइट, वाइट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जो ब्लॉग है वो हमारा जो ब्लॉग की लेयर है वो है बैकग्राउंड पे चलेगी है, तो हम इसको पकड़ के रेक्टेंगल के ऊपर ले आते हैं। चलिए, हमें विजिबल हो गया टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट वही एज इट इज कॉपी किया था, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हम लाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है हम इसको कर देते हैं 100%, ठीक है। तो हम परफेक्टली हमारा जो बटन है वो भी बन के रेडी हो चुका है। देन जो हमारे पास है, हम जो कलर हेडिंग वाला कलर है, हम इसको लेके आएंगे। जो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया, ये किया था मैंने प्रोक्सिमा, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे लिख लो कलर, ठीक है। कलर हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं इतना, ठीक है। परफेक्टली हम इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट हम वो चेंज कर लेते हैं प्रोक्सिमा, ठीक है। प्रोक्सिमा 9 मैंने कलर लिया था और फ़ॉन्ट सॉरी लिया था, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक करके हम इसके ऊपर परफेक्टली इसको कर लेते हैं अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने थोड़ी सी पीछे जो फिग्मा पेन है वो थोड़ा सा डाउन किया था, ताकि ऊपर जो विजिबल टेक्स्ट है वो आ जाए। तो यहाँ हम बिल्कुल इसको सेंटर लाइन ही रखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। अब इस पे जो एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो इस पे हम दो मेथड से कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड से कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। एक जो कलर इसके अप्लाई करने की कैसे करते हैं, एक मेथड है, हम राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे क्रिएट आउटलाइन, या हम करेंगे इसको एक्सपेंड। एक्सपेंड करने से ये अभी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट से कन्वर्ट होकर शेप फॉर्म में बन जाएगा। तो हम इसको क्रिएट आउटलाइन करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और की मदद से भी हम शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा शेप में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये चेंज नहीं होगा, फ़ॉन्ट नहीं रहा, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अभी इसको करेंगे हम अनग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप बन गया है, इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो पीछे अगर आप बैकग्राउंड पे देखो, देखो जो ओ आर है वो इमेज के पीछे, और सी ओ एल है वो इमेज के ऊपर है। तो इसकी वजह से हम इन दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक को करेंगे ओ आर ग्रुप बनाएंगे इसका, और सेकंड जो है इन तीनों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम अपना ग्रेडियंट जो है वो ले लेंगे। तो ग्रेडियंट अभी के लिए तो ये ना सेपरेट अप्लाई हुआ है, ठीक है। अकेले अकेले पे अकॉर्डिंगली उसी मेथड से हुआ है।
लेकिन हम यहाँ से अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से डाउन नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे है और पर्पल वाला पार्ट है वो ऊपर है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ऊपर वाले की ओपेसिटी जो है तो वो इसे कम करें तो परफेक्टली मैच होता है, लेकिन हमने 100% को लेके ही चलेंगे। ठीक है, अभी एक मेथड आपने ये वाला सीख लिया। ये हमने करना है नीचे की तरफ ड्रैग, परफेक्टली। अभी देखो, अभी मैं इसको पकड़ के अकेला कर रहा हूँ तो अकेले पार्ट पे हो रहा है। इसकी एक वजह है कि ये सेपरेट है। हम इसको करेंगे राइट क्लिक करके, हम ये वाला अपना जो सेलेक्ट कर ले रहे हैं इसको राइट क्लिक करके इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाउंड में कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में जाओगे, ऑब्जेक्ट में जाके थोड़ा सा डाउन की तरफ जाओगे तो यहाँ से लिखा आ रहा है कंपाउंड पार्ट। अभी इस पर मैं क्लिक करोगे तो एक शेप बन जाएगी। शेप बनने के बाद आप कलर जो अप्लाई इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से अब देखो सिंपल एक ही कलर ग्रेडिंग की लाइन आ रही है। अब इसको ड्रैग करोगे ना तो आप सिंपली वही वाला कलर जो है अप्लाई हो जाएगा। और इसको राइट क्लिक करके हम सेम वही करेंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं कंपाउंड, और इसको हम बना लेते हैं पहले कंपाउंड। कंपाउंड बनाने पर आई प्रेस करके हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेम इसी को लेके हम ऐसे चलेंगे। अब था है कि ये मेथड कि इसको कंपाउंड बना लो या आप सिंगल इसकी आउटलाइन कन्वर्ट कर दो। अगर तो आपने इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट को एडिटेबल भी रखना है और इसका ग्रेडियंट भी अप्लाई करना है, तो वो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट बना के रखे हैं। तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से अपने कलर्स पे जाऊँगा और यहाँ से लिखा आ रहा है न्यू स्वैचेस, ये प्लस का आइकन है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप कलर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो कलर्स हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो एक फ़ॉन्ट कलर्स है न्यू स्वैचेस की शेप में बन के यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा अप्लाई हो चुका है। अब देखो ये वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके आपने ये शिफ्ट F6 प्रेस करना है और आपका ये अपीयरेंस जो है ना, आपका जो ये टूल है ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद ये दो ऑप्शन है। यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू स्टॉक, यहाँ पे आ गया ऐड न्यू फिल। अब ये दो मेथड है। आपने स्टॉक पे कलर देना है तो ग्रेडियंट देना है या सिंपल टेक्स्ट देना है तो यहाँ से दे सकते हो। आप यहाँ से भी दे सकते हो। इस पे भी एक मैं प्रॉपर क्लास से लेके आऊँगा। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हम ऐड फिल पे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर जो है अभी ब्लैक फिल हुआ है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कलर आपने करना है। रेड करना है रेड कर लो, ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं। जो भी आपने शेप बना के एक उसको कलर्स में स्वैचेस में कन्वर्ट किया तो आप वो भी इजीली यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने ये वाला किया है तो इसको लेके ये कलर हमारा हो चुका बन चुका है। तो यहाँ से इसकी भी आप सेम वही आप ड्रैग करके बना सकते हो। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं कलर्स अप्लाई करने के लिए। अब इसके ऊपर हम 4-5 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये पार्ट नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को कैसे बता देता हूँ। यहाँ से हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है देखो, सॉरी इस पर हम सिलेक्शन नहीं की थी तो यहाँ से सिलेक्शन होगी। यहाँ से हम इसको करेंगे ये वाला, करने के बाद यहाँ से हम इसको देखो इसका ग्रेडियंट हमें मिल रहा है। मिलने के बाद हम इसको इसका ग्रेडियंट चेंज भी कर सकते हैं। इधर पर्पल ले आए, उधर ग्रीन ले आए। अब एक ग्रेडियंट ले लिया, अब इस ग्रेडियंट के ऊपर भी हम एक और ले सकते हैं। अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से इसको चेंज कर लो। अब दो ग्रेडियंट अप्लाई हो चुके हैं। इसको हम ड्रैग ज़्यादा कर लो, 20 कर लो। 20 करने के बाद अब इसको ड्रैग करने के बाद आप नीचे भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपका जो
रेड वाला उसका ज़्यादा पार्ट था, आपने उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की थी तो ऊपर ऊपर आ गई और दूसरे वाले की नीचे आ गई। तो सिंपल आप ऐसे भी इसको कलर्स वगैरह दे सकते हो। अभी हम इसको करेंगे डिलीट और इसी वाले पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। इसको ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से सेंटर लाइन हम इक्वली कर लेंगे। अब जो इसके पार्ट है वो एड सम का एक यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ से हम एक ऐसे करके ड्रा करेंगे, इसको हम कर लेंगे वाइट पार्ट। ठीक है, वाइट पार्ट लेने अभी के लिए इसको कोई और कलर ले लेते हैं ताकि विजिबल हो। अभी हमने ले लिया ये वाला। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे ऐड। ठीक है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी को डाउन करते हैं ताकि जो पीछे वाला पार्ट है वो हमें विजिबल नज़र आए, हम उसके अकॉर्डिंग जो फॉन्ट है वो एडजस्ट कर सकें। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और इसका फॉन्ट इंक्रीज करेंगे। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेमी। ठीक है, सेमी। तो इसका फॉन्ट जो हमने लिया था टेक्स्ट का वो है इंटर। इंटर लेने के बाद यहाँ से हम करेंगे सेमी बोल्ड। ठीक है, तो परफेक्टली इसकी अलाइन हो चुका है। जो तो हम इसको वैल्यू दे दें 24 या 22। 24 दे लेते, परफेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली अभी मैच हो चुका है। तो ये हम थोड़ी सी इसकी जो है विड्थ को बढ़ा लेते हैं ताकि इक्वली दोनों साइडों से लाइन हो। तो इन दोनों को पकड़ के हम सेंटर लाइन कर लेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड वाली लेयर को हम जो वाइट पार्ट रखा था हमने, वाइट पार्ट करके इसकी ओपेसिटी जो है 100%। ठीक है, और इन दोनों को हम बना लेंगे ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद इनको और इसको दोनों लेयर्स को पकड़ के सेंटर लाइन करेंगे तो इसके इक्वली जो ये अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी नीचे वाला हमने टेक्स्ट लेके आना, तो टेक्स्ट कैसे लेके आना है, यहाँ से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ग्रेड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अभी फ़ॉन्ट मैच कर लेते हैं, इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, ए हम जी का जो है ना सेम पार्ट बना लेंगे, बाकी को हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा साइज़ जो है इंक्रीज़ करके हम इसको कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो 22 जो है परफेक्टली जो है इक्वल अलाइन है। ठीक है, तो इसको पेस्ट्री को 100% कर लेते हैं। 100% करने के बाद अब इसकी जो स्पेसिंग को हमने ना इसको खोलना है। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं 250 अप्लाई करके देख लेते हैं कम है तो हम 280 ही इसको कर लेंगे। तो 280 ऑलमोस्ट परफेक्ट है, 300 ही कर। इसकी जो 300 कैपेसिटी हमने इसकी जो स्पेसिंग है उसको खोल दिया है। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन करने के बाद ये हमारा परफेक्टली ये भी जो है फ़ॉन्ट मैच हो चुका है। तो इसका जो कलर है वो अभी के लिए हम ये ले लेते हैं जो ग्रे टाइप का कलर है। ठीक है, परफेक्टली तो हमारा सेम फ़ॉन्ट मैच हो चुका है। तो हम इसको लेके आते हैं। अभी बारी है हमारी ये नीचे वाले पार्ट की। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं नीड हेल्प। ठीक है, इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट जो है परफेक्टली मैच्ड है। ठीक है, एंड स्पेसिंग का थोड़ा इशू है तो हम स्पेसिंग को अभी नहीं खोलेंगे, हमारा परफेक्टली जो एन है वो मैच है, हम इसी को लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे
स्क्रॉल टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो हम ये वाला फ़ोन लेके इसके ऊपर मैचिंग करेंगे, इसको हम सेंटर लाइन कर लेंगे। ठीक है, सेंटर लाइन करने के बाद अब जो हमारे पास है ये एरो। एरो कैसे भी लेके आना है, एरो पेन टूल से भी बना सकते हो, शेप से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये एक सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरा मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, शिफ्ट होल्ड करके सीधी लाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम जो कलर है वो स्ट्रोक में देंगे। अभी हमने थोड़ा सा बोल्ड किया ताकि आप लोगों को नजर आए। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका एरो हेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी ये वाला फ़ोन ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एरो ले लेंगे। अब एरो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो सिर्फ रेक्टेंगल बन गया, इसकी हम स्ट्रोक को कम करेंगे। ठीक है, अभी परफेक्ट है। ठीक है, अभी भी ज़्यादा है तो हम इसको और कम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसको पकड़ के एक्सपेंड करके इसको शेप से ख़त्म कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, और इन दोनों को एक शेप में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा जो कलर जो है, ठीक है, इसका कलर हमने वाइट ही रख दिया। अभी जो हमारे पास लास्ट बचता है वो ये वाला रहता है। तो यहाँ से हम सिंपल इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, ठीक है, सेम फ़ॉन्ट हमने ले लिया। कलर्स हम जो सभी पार्ट का है वो ये वाला कलर लेंगे। ठीक है, अभी हम इन दोनों को पकड़ के एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना क्यों बनाया, क्योंकि हम तीनों को अलाइन करने हैं, ऐसे ऐसे। तो ये ग्रुप नहीं बना तो हम इसको पकड़ के एक ग्रुप बना लेंगे। तो अब ये ग्रुप की फॉर्म में बन चुके हैं। तीनों को पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के बाद हम जो कलर्स हैं इसका जो ब्लैक ही रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब एक बारी आती है हमारी शेप की, तो इस वाले को हम डिलीट करते हैं। ये क्या, ठीक है, अब शेप की बारी है। तो शेप कैसे लेके आनी है, सेम वही स्टेप है। फाइल में जाओ, प्लेस पे जाओ, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। तो परफेक्टली ड्रैग हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी लेयर्स पैनल ओपन करो तो आपका जो कलर्स वाला पार्ट है वो कलर्स वाली लेयर हमारे पास ये है। अभी के लिए हम इनको कर देते हैं अनग्रुप। ठीक है, ये वाला कलर और ये वाले अभी इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ओ आर के सेंटर में। ठीक है, तो ओ आर को जो हम लेके जाएंगे पीछे। ठीक है, ऐसे। और इसको जो है हम लेके आएंगे कंट्रोल ब्रेकर से ऊपर। तो ये भी परफेक्टली हमारा लाइन हो चुका है। तो अभी हम जो टेम्पलेट है उसको हाइड करेंगे। हाइड करने से पहले हमने ये वाइट पार्ट की जो हमने रेक्टेंगल से ये ड्रॉ नहीं किया था तो हम ये वाला ड्रा कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको लाइन कर लेते हैं ये ऐसे। ठीक है, परफेक्टली। यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेंगे ताकि बैकग्राउंड लेयर्स हमें नज़र आए। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। कलर जो हमारे पास है वो है वाइट और ओपेसिटी इसकी 100%। और इस कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से हम इसको
बैकग्राउंड लेयर पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब जो एक और लेयर हमने इसी की एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-F से। ठीक है, और इसका जो साइज़ है हम उसको इंक्रीज़ करके अपनी जो बैकग्राउंड पिंक कलर का मेरे पास जो था, हम इसके साथ मैचिंग करना है, तो यहाँ से हम राउंडेड ख़त्म कर देंगे इसको, या आप न्यू लेयर भी ड्रैग कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, इसको अलाइन सेंटर करके आई ड्रॉपर टूल से लेके हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका भी साइज़ इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें साइज़ कितना था 1366 एंड 920। ठीक है, 920 लेने के बाद हम इसको कर लेंगे अलाइन बिल्कुल सेंटर। अब जो हमारे पास था वो हम टेम्पलेट जो है इसको हाइड करेंगे। ये वाला हमारा टेम्पलेट था, इसको हमने हाइड कर दिया। ठीक है, अब ये वाला हमारा जो कलर्स है सेम टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। तो अभी के लिए हम इसको इनके कलर जो है हमने, ठीक है, ब्लैक नहीं बनाएंगे हम इसको ब्लैक, ये ब्लैक से थोड़ा सी इसको ग्रे शेड में लेके जाएंगे। तो सभी का फ़ॉन्ट वही सेम ही रखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमारा जो वो डिज़ाइन था वो टेम्पलेट बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि एक स्क्रीन पे बिल्कुल विजिबल हो। चले, अभी हमारा जो कलर टेम्पलेट है वो बिल्कुल रेडी ओके सामने आ गया है। देखो, अब इसको प्रेजेंटेशन मोड में भी एक बार देख लेते हैं। तो व्यू पे क्लिक करें, ये बिल्कुल इलस्ट्रेटर में न्यू अपडेट्स आई है, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता इसका। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो आपने व्यू मोड पे क्लिक करना है, प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो 100% स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। तो परफेक्टली हमारा जो फ़ॉन्ट है, टेम्पलेट है, अलाइन स्पेसिंग है, वो बिल्कुल इक्वल है। तो अभी के लिए हम एक और चीज़ देख लेते हैं। इसको इसको पकड़ के वाइट वाले को इसको कर देते हैं सेंट्रल लाइन। तो थोड़ा सा इशू था, माइनर था। तो अभी इनको पकड़ के हम एक अगर ग्रुप बनाएं और इसको सेंट्रल लाइन करें, देन इसको अनग्रुप कर देगा, तो ये भी बिल्कुल इधर से और इधर से लाइन स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी के साथ ये समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल इसको डिज़ाइन किया और सिंपल मेथड में आपको बताया है। तो इसमें कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं थी। तो नेक्स्ट वाला जो टेम्पलेट है वो है थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। तो उसमें जो ये वाली शेप है, ये वाली चीज़ का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये इसमें हम प्लगइन के ज़रिए भी बना सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। और इसमें जो ये वाला सर्कल पार्ट है, ये आप लोग भी उस इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो ये वाले पार्ट थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह वो तो सिंपल है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम अपना एक ही टेम्पलेट रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आपको ये वाला टेम्पलेट हम बना के आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वाली वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए, कमेंट करके अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।